बच्चों, हमने अभी तक यह सीखा कि द्रव्यमान संख्या में न्यूक्लियानों यानी नाभिक के भीतर उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों दोनों का योग ही द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसके आधार पर हम किसी भी परमाणु का संगठन ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात द्रव्यमान संख्या 1 व परमाणु क्रमांक Z के आधार पर हम परमाणु का संगठन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? हमने सीखा A इज इक्वल टू यानी द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, तो परमाणु क्रमांक और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये Z के जगह पर हम प्रोटॉनों की संख्या भी ले सकते हैं। अर्थात A इज इक्वल टू P प्लस N भी हम इसे लिख सकते हैं। अब यहां से हमें जब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो हम N इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, तो A माइनस P ये हम लोग दे सकते हैं। अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु क्रमांक और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, या परमाणु क्रमांक को हम प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं जो उसके नाभिक में उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसके आधार पर हम परमाणु का संगठन देख सकते हैं कि वह कैसे और किन किन तत्वों से और कितनी संख्या में मिल करके बना है। तो चलिए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लें कि कोई तत्व, जैसे माना कि एल्यूमिनियम दिया हुआ है, इसमें इसका A यानी कि द्रव्यमान संख्या दिया है 27 और इसका परमाणु क्रमांक Z दे रखा है 13। यानी कोई तत्व एल्यूमिनियम है जिसमें A यानी कि द्रव्यमान संख्या इसका दे रखा है 27 और इसमें इसके परमाणु क्रमांक को दिया हुआ है 13। तो इसकी सहायता से और पूछ रहा है कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, जब हमें एल्यूमिनियम के संगठन को जानना होगा तो हमने ये यहाँ पे हमने कुछ सूत्र दे रखे हैं कि A बराबर Z प्लस N, A इज इक्वल टू P प्लस N और यहाँ से N इज इक्वल टू A माइनस P होता है। तो हम इसकी सहायता से इस एल्यूमिनियम में न्यूट्रॉनों को और प्रोटॉनों को भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे N पूछ रहा है तो N इज इक्वल टू फॉर्मूला हम ये लगाएंगे A माइनस P। इसमें A कितना दिया हुआ है, तो 27 और P कितना दिया हुआ है, तो जो Z होता है उसी को हम P बोलते हैं, उसी को हम E भी बोलते हैं, माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 27 और यहाँ पे माइनस P कितना दिया हुआ है, तो Z यानी कि 13। अब इसमें से इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो हमने देखा कि इसमें एल्यूमिनियम में A दिया हुआ है, Z दिया हुआ है और क्योंकि हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, माने जो Z है वही P होता है वही E होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें N निकालना है, तो N इज इक्वल टू ये सूत्र है A माइनस P। तो A यहाँ पर दिया हुआ है 27 और यहाँ पे P दिया हुआ है 13 यानी 30। अब इसको हम लोग घटा लेंगे, घटाने पर जो भी प्राप्त होगा वह न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। ये घटाएंगे तो 14 आएगा, यानी कि 14 क्या होगा, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, तो अभी मैंने बताया कि जो P होता है वही E होता है और वही Z होता है। Z कितना दिया है 13, तो P कितना होगा 13, तो प्रोटॉनों की संख्या 13 और न्यूट्रॉनों की संख्या 14। तो इस तरह से एल्यूमिनियम परमाणु के संगठन में न्यूट्रॉन 14 संख्या में, प्रोटॉन 13 और इलेक्ट्रॉन 13 यानी
की संख्याओं में मिल करके उसके संगठन का निर्माण कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम इसके अतिरिक्त भी कुछ द्रव्यमान संख्या से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको हम जानेंगे। चलिए देखते हैं। इस तरह हम परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या को पढ़े। अब हम इन दोनों को यानी द्रव्यमान संख्या एवं परमाणु संख्या को कैसे व्यक्त करते हैं तत्व के साथ, इसको हम समझेंगे। तो कुछ पॉइंट हम लोग बना लेंगे। ठीक है, कुछ तत्वों के भीतर हम लोग देखेंगे इसको दर्शा करके कैसे इसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए एक पॉइंट लीजिए। कुछ तत्वों की द्रव्यमान संख्या, कुछ तत्वों की द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक एवं परमाणु क्रमांक को हम जेड से इंडिकेट करते हैं। परमाणु क्रमांक को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं, को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक तत्व हमने नाइट्रोजन लिखा है, एक तत्व हमने मैग्नीशियम लिखा है Mg, ये तत्व हैं। ठीक है, तो हमेशा द्रव्यमान संख्या A को और परमाणु क्रमांक Z को इस तत्व के पीछे यानी द्रव्यमान संख्या को ऊपर और परमाणु क्रमांक को नीचे लिखते हैं। अर्थात जैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक यानी कि Z 7 होता है और N का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 14 होता है। यानी इस तरह से किसी भी तत्व में द्रव्यमान संख्या को और परमाणु क्रमांक को हम ऐसे लिखते हैं 7 and 14। ठीक है, वैसे ही मैग्नीशियम दे रखा है, तो मैग्नीशियम में हम क्या लिखेंगे, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक नीचे यानी कि होता है 12 और 12 Mg और इसका द्रव्यमान संख्या 24 होता है। अर्थात मैग्नीशियम में द्रव्यमान संख्या एवं परमाणु क्रमांक को कुछ इस तरह से हम लिखेंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब कि किसी भी तत्व का जब हम परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के रूप में जब लिखते हैं तो उसे हम प्रायः ऐसे लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि तत्व X है, इसका परमाणु क्रमांक Z और इसका द्रव्यमान संख्या A, माने इस रूप में इसको हम लिखेंगे। X किसी तत्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जबकि इसी तत्व का परमाणु क्रमांक Z नीचे ऐसे लिखेंगे और द्रव्यमान संख्या को ऐसे हम व्यक्त करते। तो इस तरह से हम किसी भी तत्वों को हम व्यक्त करेंगे उसके द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के रूप में। अब कुछ बिंदु जो इससे संबंधित यानी कि परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्याओं से संबंधित है जिसे हमें जानना चाहिए। तो याद रखेंगे, कभी भी दो तत्वों की परमाणु संख्या एक समान नहीं होती है। कभी भी दो तत्वों की परमाणु संख्या एक समान नहीं होती है। इसको हम पॉइंट में नोट करते हैं। कभी भी दो तत्वों की परमाणु क्रमांक यानी कि Z एक समान नहीं होगी, एक समान नहीं होती है। कभी भी किसी भी तत्व को हम लेंगे
तो उसका परमाणु क्रमांक एक समान नहीं आएगा। ठीक है, जैसे हम कुछ तत्वों को लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन। तो हम ले हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन। हमने तत्व लिया, कुछ तत्वों को लिया, और भी आप ले सकते हो। इसमें हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ऑक्सीजन का 8, सोडियम का 11, कार्बन का 6, वैसे ही हम नाइट्रोजन का भी लिए हैं 7, मैग्नीशियम का लिए हैं देखो 12। कहने का मतलब चाहे वो कोई भी तत्व हो, ठीक है, किसी भी तत्व की परमाणु क्रमांक कभी भी एक समान नहीं होगी, कभी भी दो तत्वों की। जैसे ये दो तत्व हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक देखिए। ठीक है, बाकी जो भी यहाँ पे हम तत्व देख रहे हैं इनका परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग होते हैं। अगले पॉइंट में हम किसी धन आवेशित स्पेसीज या ऋण आवेशित स्पेसीज को देखेंगे। अर्थात जब भी हम किसी धनायन पर उपस्थित आवेश को देखते हैं, ठीक है, तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वहां प्रोटॉनों से उतना ही कम होता है जितना कि धनायन पर आवेश होता है। फिर से हमने बताया कि जब भी किसी धनायन पर उपस्थित आवेश, माने जो भी किसी धन आवेशित आयन पर आवेश जो भी होता है वो यह प्रदर्शित करता है कि उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन से उतना ही कम है जितना कि धनायन पर आवेश। ठीक है, फिर से समझ लो, मैंने बताया मान लेते हैं कोई एक धनावेशित स्पेसीज हमने ले रखी है Fe पर 3 पॉजिटिव। यह एक स्पेसीज है, यह आयरन है जिस पर +3 चार्ज उपस्थित है। तो कह रहा है कि जब भी किसी भी स्पेसीज पर कोई आवेश होता है, ठीक है, जब धन आवेश होता है तो वह यह बताता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो प्रोटॉन से उतने ही कम हो जाएंगे जितने कि उस पर आवेश है। अर्थात अब यहां पे इस Fe के ऊपर 3 प्लस है तो इसके भीतर प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि हमें जाननी हो तो हम क्या देखेंगे कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या 26, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां पे उस 26 में से क्या हो जाएगा, ये आवेश घट के लिखा जाएगा। माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 26 - 3 तो कितना हो जाएगा 23। ठीक है, तो जब भी आवेश की चर्चा होगी तो आवेश में यदि धन आवेश होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को यदि हमें जानना होगा तो जितने आवेश होंगे उतना उसके प्रोटॉनों की संख्या में से हम घटा देंगे। ठीक है, तो उसका हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें मिल जाएगी। चलो इसको लिख के देखते हैं, लिख के समझते हैं। चलो पॉइंट में लिखो, पॉइंट में लिखिए, किसी धनायन पर उपस्थित आवेश यह प्रदर्शित करता है, किसी धनायन पर उपस्थित आवेश यह प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करता है, माने किसी भी धनायन पर उपस्थित आवेश यह प्रदर्शित करता है कि उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, कि उसमें उपस्थित
इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से उतना ही कम है, प्रोटॉनों से उतना ही कम है जितना उस पर धनायन आवेश, जितना आयन पर आवेश, जितना कि धनायन पर आवेश, माने कह रहा है कि जितने धन आयन पर आवेश हैं उतना कम होगा इलेक्ट्रॉनों का संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अर्थात चलो इसी को हम लिख के देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने लिखा Fe3 पॉजिटिव धनायन में हम देखना है, हमें देखना है Fe3 पॉजिटिव धनायन में। अब इसी चीज को यहां पे ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक बराबर परमाणु क्रमांक यानी कि Z जो बराबर होगी प्रोटॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, अब ये कितनी होती है तो 26 होती है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या की जब बात हम करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या माइनस जो धनायन पर, जो इस धनायन पर आवेश उपस्थित है वो लिख देंगे, यानी कि प्रोटॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या माइनस धन आवेश की संख्या, धन आवेश की संख्या। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो प्रोटॉनों की संख्या 26 है तो लिख देंगे 26 और माइनस धन आवेश कितने हैं, तो धन आवेश 3 है, तो ये 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 23। अर्थात हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना देख रहे हैं 23। तो जब भी किसी धन आवेशित स्पेसीज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाएगी तो हमेशा प्रोटॉनों में से जितना धनावेश होगा उसको घटा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब वैसे ही यदि हम किसी ऋणावेशित स्पेसीज की बात करें, अर्थात इसी तरह से किसी ऋणावेशित स्पेसीज की जब हम बात करते हैं, ऋणावेशित का मतलब कि किसी भी स्पेसीज के ऊपर ऋण लिखा हो जितनी संख्या में, ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत का मतलब अब यहाँ पे उसमें यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें निकालनी हो तो कुल परमाणु क्रमांक यानी कि Z या प्रोटॉनों की संख्या में प्लस कर देंगे जितना ऋण लिखा रहेगा। अर्थात इसको लिख के समझते हैं। चलिए इसी प्रकार किसी भी ऋणायन वाले स्पीसीज को यदि हम देखें, अर्थात ऋणायन पर उपस्थित आवेश यह प्रदर्शित करता है कि उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन से उतने ही अधिक हैं जितना कि उसके आयन पर आवेश। अर्थात इसी प्रकार किसी ऋणायन पर उपस्थित आवेश यह प्रदर्शित करता है, आवेश यह प्रदर्शित करता है कि उसमें उपस्थित
इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन से क्या होगी, उतने ही अधिक है जितना कि आयन पर आवेश, उतने ही अधिक है जितना कि आयन पर आवेश, ठीक है। अब इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने फास्फोरस को लिया और फास्फोरस पे त्रि-ऋण आयन हमने लिखा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें जाननी होगी तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जानने के लिए इसका परमाणु क्रमांक हमें जानना होगा। तो परमाणु क्रमांक में क्या कर देंगे, जितने आवेश हैं, यानी कि जितने आवेश हैं उसको हम ऐड कर देंगे। अर्थात फास्फोरस में क्या करेंगे, प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होगा, परमाणु क्रमांक को हम क्या लिखते हैं, Z लिखते हैं। और यह कितनी है, तो फास्फोरस में परमाणु क्रमांक 15 होते हैं, ठीक है। तो अब इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें जाननी हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बराबर क्या लिखेंगे, तो Z यानी कि परमाणु क्रमांक प्लस ऋणावेश की संख्या प्लस ऋण आवेश की संख्या, जो बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 15 और प्लस ऋण आवेश कितनी है, 3। तो यहाँ 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 18। यहाँ आप सब देख लो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 18। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जब भी किसी धन आवेशित आयन और ऋण आवेशित आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें जाननी हो तो धन आवेशित में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जानने के लिए हमें क्या करना है, और ऋण आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जानने के लिए हमें क्या करना है। तो हमने देखा कि जब भी किसी धनावेशित आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें जाननी होती है तो उसके परमाणु क्रमांक में, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या में क्या करते हैं, जितने आयन्स दिए रहेंगे धन के रूप में उतना हम घटा देते हैं, माने उसमें से उसको माइनस कर देते हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाती है। जबकि जब हम किसी ऋण आवेशित स्पीशीज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें जाननी हो तो हम उसके परमाणु क्रमांक में से जितने आवेश रहते हैं दिए हुए आयन्स में उसको हम परमाणु क्रमांक में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो जाती है, ठीक है।